देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बेनकाब करने वाले हैं आज हम देश में चल रहे हिंदू विरोधी एजेंडे को। जिहादी एजेंडा एक्सपोज आज होगा। जी हां, दरअसल इस गैंग में एक नया नाम सामने आया, शर्जील उस्मानी का, जिसकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। ये गैंग देश के माहौल को खराब बता रहा है, हिंदू समाज को अपमानित कर रहा है और मुस्लिमों का ब्रेन वॉश कर रहा है। एल्गार के नाम पर हिंदू विरोधी एजेंडे को आज हम एक्सपोज करेंगे। हमारे साथ में बड़ा पैनल होगा जिसमें हम जिहादी एजेंडे को एक्सपोज करने वाले 5 सवालों को रखेंगे। सवाल यही है कि आखिर शर्जील उस्मानी की गिरफ्तारी कब होगी, कब गिरफ्तार होगा शर्जील उस्मानी। शर्जील उस्मानी के पीछे आखिर किसका दिमाग है? एल्गार के नाम पर हिंदू विरोधी एजेंडा क्यों? झूठी बात कर मुस्लिमों को भड़काने की आखिर साजिश क्यों रची जा रही है? जिहादी एजेंडे पर अंकुश कब लगेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज हम इस पर सवाल खड़े करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये सवाल हैं जो देश जानना चाहता है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं आखिर शर्जील उस्मानी ने कैसे 30 जनवरी को एल्गार परिषद के मंच पर झूठ बोला, झूठ बोलकर मुस्लिमों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। एल्गार परिषद का मंच पर जेल काट चुका उस्मानी और जुबान से निकलता है हिंदुओं के खिलाफ जहर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी मंच पर आया और आते ही उसने हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की पहचान पर दनादन नफरत भरे वार करने शुरू कर दिए। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। हाफिज मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है। 14 साल के बच्चे को वो लोग हमारे और आपके बीच में से आते हैं। मैं सोचता हूँ कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ। शर्जील के दिमाग में पनप रही नफरत की सुनामी यही खत्म नहीं होती। हिंदू समाज को लिंचिंग से जोड़ने के बाद शर्जील हिंदू समाज की आस्था तक को अपने एजेंडे की बंदूक से टारगेट करता है। मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं। तो इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, इस तरीके से आम बना दिया है कि लिंचिंग हो रही है, कोई बात नहीं। शर्जील उस्मानी की जुबान से काले इरादे जाहिर हुए, हिंदुओं से अदावत सामने आई तो काउंटर रिएक्शन भी हुआ। बेवजह अपने एजेंडा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरे हिंदू समाज को टारगेट करना कबूल नहीं किया गया। हिंदू समाज को सड़ा हुआ कहने वाला, हिंदू समाज को समाप्त करने की बात करने वाला भाषण वहां पर किया गया। और आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम भाषण की जांच करेंगे। वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे, क्या वो सो रहे थे? इसकी पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर आती है। उन्होंने इसके ऊपर सख्त से सख्त तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारी मांग है। जब एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट के चलते देश में हिंसा की आग सुलगी थी, उस आग को भड़काने में शर्जील उस्मानी का भी हाथ था। उसने जेल भी काटी, लेकिन न इसको अकल आई और न तहजीब। कल तक जो नफरत सरकार के खिलाफ थी, उसका मुंह अब हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया गया। टीम न्यूज नेशन। तो सुना आपने शर्जील उस्मानी के ये भड़काऊ बोल। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये कि पुणे में शर्जील उस्मानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एल्गार परिषद में जो विवादित भाषण दिया था उस पर ये कार्रवाई की गई है, केस दर्ज किया गया है। हिंदू समाज के खिलाफ भड़काऊ भाषण का आरोप है। बीजेपी नेता की शिकायत पर शर्जील पर केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, पुणे के साथ साथ दिल्ली में भी शर्जील के खिलाफ शिकायत की गई है। शर्जील को गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ताओं ने ये मांग की। आज 3 दिन के सतत प्रयास के बाद पुणे पुलिस ने आखिरकार शर्जील उस्मानी के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। हमने कल एक एप्लीकेशन दी थी कि उनके खिलाफ भारत के तमाम हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए और समाज में तनाव की परिस्थिति निर्माण करने के लिए गुना दाखिल किया जाए, जो आज पुणे पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमने पुणे पुलिस से ये रिक्वेस्ट की है कि शर्जील उस्मानी के खिलाफ आईपीसी 124A के अंदर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि वो इंडियन पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करते, वो इंडियन स्टेट में बिलीव नहीं करते, जुडिशरी में बिलीव नहीं करते। ये क्लियरली 124A के अंदर ऑफेंस है। तो हमने पुणे पुलिस से कहा है कि उसको 124A के अंदर भी बुक किया जाए।
तो शिकायतकर्ता लगातार सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि शर्जील उस्मानी इसके पहले भी इसी तरह से अपनी जो बोल या फिर अपनी कार्रवाई के चलते जेल जा चुका है, लेकिन फिर भी शर्जील को अकल नहीं आई। शर्जील उस्मानी का जो भड़काऊ बयान है वो एक बार फिर देखने को मिला। आपको बताएं, भारत की जेल में 70% मुसलमान ही है, शर्जील उस्मानी ने कहा है। पेशवा के खिलाफ साथ में लड़ सकते हैं, शर्जील उस्मानी कह रहे हैं, और उसका ये कहना है कि जब उस समय लड़ाई लड़ी जा सकती है तो आज क्यों नहीं लड़ सकते। शर्जील उस्मानी ये भी कहता है कि हम राष्ट्र उनसे छीनेंगे। आप समझ रहे हैं किस तरह से भड़काऊ बोल है ये। राष्ट्र तुम्हारा नहीं हमारा है। शर्जील उस्मानी लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है, आप भी सुनिए। हमारे लोग पुलिस में तो सिर्फ 2% हैं, लेकिन जेलों में 30% हैं। हमारे लोग संसद में सिर्फ 1% है, 4%, 6% कुल आबादी का सिर्फ छोटा सा हिस्सा, लेकिन जेलों में, इनकाउंटर की लिस्ट में, दंगों में मरे हुए लोगों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा हम हैं। ये नहीं चाहते कि हम ये सब सवाल पूछें, इस पे बात करें। ये चाहते हैं कि हम अपनी सारी बात इन्हीं मसलों पर लाकर छोड़ दें। तो अब ऐसा होगा नहीं। असल में मसला ये होता है, ये बात, ये धमकी है हमारी तरफ से हिंदू समाज के लोगों के लिए कि आप समझिए इस बात को कि इंसान कितना भी कमज़ोर हो, कोई भी जिंदा चीज़, इंसान हो या जानवर हो, कितना भी कमज़ोर हो, अगर आप उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पलट के एक बार जवाब ज़रूर देगा। तो सुना आपने, शर्जील उस्मानी वो झूठे आंकड़े पेश करने की कोशिश करता है, मुस्लिमों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, और किस तरह से जहर उगल रहा है आपने सुना। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी समय मेरे साथ में जुड़े हैं। मौलाना अली कादरी जो कि सीरत उन नबी के चेयरमैन है मेरे साथ में। आप दोनों का स्वागत है। मौलाना अली कादरी, सबसे पहला सवाल आपसे, आपने सुना शर्जील उस्मानी आखिर इतनी नफरत क्यों, इतनी नफरत हिंदू समाज के प्रति, ना न्यायपालिका का सम्मान, ना ही न्यायपालिका का ये कहा जाए वो मानता है, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, शर्जील उस्मानी के स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल ही मुतमईन नहीं हूं। वो जो कह रहा है भड़काऊ बात है जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन मैं अपने तौर पे ये कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद जो मुसलमानों को हक मिलना चाहिए था, किसी भी सियासी जमात ने मुसलमानों को वो हक नहीं दिया। जैसे कि ये सीए, एनआरसी जो हम पर थोपे जाने की कोशिश की जा रही है, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है जिसकी हम मुखालिफत करते हैं। ऐसे हरकतों की वजह से शर्जील जैसे लोगों की जबान खुल रही है। मैं उसके तो बयान को कंडेम करता हूं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए। किस अधिकार की आप बात कर रहे हैं, किस अधिकार की बात कर रहे हैं आप, ये भी मैं आपसे समझूंगी। विजय शंकर तिवारी जी मेरे साथ में। विजय शंकर जी, आपने सुना होगा शर्जील उस्मानी के भड़काऊ बोल, आपने सुना होगा हिंदू समाज के लिए कितना जहर, आपने सुना कि आखिर किस तरह से न्यायपालिका को लेकर सवाल खड़े कर रहा शर्जील उस्मानी। देखो, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि कितना जहर इनके अंदर भरा हुआ है। देश के राष्ट्रपति मुसलमान रहे, देश के उपराष्ट्रपति मुसलमान रहे, देश के गृह मंत्री मुसलमान रहे, और यहाँ तक कि शिक्षा को लेकर के, एनजीओ को लेकर के अतिरिक्त इनको अधिकार दिए गए। यहाँ तक कि इनको मक्का मदीना जाने के लिए भी हिंदू समाज को जो नहीं मिलता था वो इनको मिलता था। यानी हिंदू समाज को जो सुविधाएं नहीं मिलती रही वो इनको दी जाती रही। इसके बाद भी इतना जहर भर करके ये बैठे हुए हैं। इनके पीछे चाहे ये शर्जील इमाम हो, चाहे शर्जील उस्मानी हो, ऐसे एक बड़ी लंबी लिस्ट है। बिल्कुल, लेकिन विजय शंकर तिवारी, सवाल तो यही कि आखिर इस सोच के पीछे कौन है, कौन इन्हें भड़का रहा है। मुझे लग रहा है मौलाना अली कादरी को भी जवाब मिला होगा कि जिन अधिकारों की वो बात कर रहे हैं, भाई जो उच्च पदों पर जो मुख्य लोग रहे वो भी इन्हीं के समाज से आए, इन्हीं के धर्म से आए। इतना ही नहीं, अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन मैं चाहूंगी कि जरा मौलाना अली कादरी शर्जील उस्मानी का वो बयान भी सुनिए जो न्यायपालिका को लेकर कहता है। जहरीला बयान न्यायपालिका को लेकर भी है। भारतीय न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है शर्जील उस्मानी को। उस शर्जील उस्मानी ने यह तक कहा, मैं पुलिस पर भी भरोसा नहीं करता, संसद में बैठे लोगों पर भी भरोसा नहीं करता, ब्यूरोक्रेसी पर भी भरोसा नहीं करता। पॉइंट ये बता रहा हूं कि जुडिशरी आज के वक्त में कम से कम मेरे नजदीक तो भरोसे के लायक नहीं है। एंड आई से दिस ओपनली दैट आई डोंट ट्रस्ट इंडियन जुडिशरी। अगर सरकार के मुखबिर यहाँ बैठे हैं तो उनके लिए दोबारा बोल रहा हूँ
आई डोंट ट्रस्ट इंडियन जुडिशरी। सुना आपने मौलाना अली कादरी, ना न्यायपालिका पर भरोसा है, ना ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा है, ना संसद पर भरोसा है। भाई भरोसा किस पर है? पर अगर भरोसा नहीं है तो देश छोड़ के चले जाएं। ये देश किसी के बाप का नहीं है जो हम छोड़ के तो भरोसा जाएंगे। करना होगा ना मौलाना अली कादरी साहब, भरोसा करना होगा ना, तो सम्मान करना होगा, न्यायपालिका का सम्मान करना होगा। सुनिए, शर्जील उस्मानी न्यायपालिका के बारे में जो कहा है वो कतई गलत है। हमने ऑनरेबल कोर्ट के फैसले को देखते हुए बाबरी मस्जिद को छोड़ दिया। ये सारा हिंदुस्तान इस बात की गवाही देगा। अब रहा सवाल कि हमको क्या हक मिला, क्या हक नहीं मिला, सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि ना हमें रिजर्वेशन मिला, ना हमें तालीमी मैदान में जगह मिली, ना हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन हुआ, ना संसद में हमारे एमपीज है। आप लोग कांग्रेस हो, भाजपा हो, जितने भी पार्टीज है, सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए। और जहां तक के मौलाना साहब, मुझे बड़ी हैरानी होती है, आप मौलाना हैं, बड़ी हैरानी होती है आप जब अगर आप इस तरह की अगर सोच रखते हैं, आप अगर इस तरह की सोच रखते हैं, तो आप आगे उसे क्या डिलीवर करते होंगे? नकार दिया इस तरह की सोच का, इस तरह अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं, अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं, तो आगे फिर आप क्या डिलीवर करते होंगे? मैं चाहूंगी वीएचपी की तरफ से भी जवाब आए। विजय शंकर जी, क्या सच्चाई बोलना आपको ये सोच है? जब अगर मौलाना साहब की अगर ये सोच है, तो फिर ये कहा जाए शर्जील उस्मानी की अगर ये सोच है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? मैं बता देखो, अभी ये बात सही है, ये बात सही है कि ये सेना पर कटाक्ष करते हैं, ये न्यायपालिका पर कटाक्ष करते हैं, ये न्यायाधीशों पर कटाक्ष करते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हैं, ये गृह मंत्री पर कटाक्ष करते हैं, ये हर उस संवैधानिक एजेंसी पर करते हैं जो इनको बेनकाब करती है। यानी जब ये उन पर विश्वास नहीं करते, तो ये देश इन पर विश्वास करे तो कैसे? दूसरी बात इन्होंने कादिर साहब ने कही कि ये देश किसी बाप का नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ये देश इस देश के हर उस नागरिक के बाप का है जो इस देश को अपना मानता है। लेकिन विजय शंकर जी, लेकिन जो शर्जील है, शर्जील तो भारत का भी सम्मान नहीं करता ना। शर्जील तो भारत का भी सम्मान नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं वो शर्जील की भाषा भी सुनाती हूँ। शर्जील उस्मानी कहता है कि मैं राष्ट्रवाद को नहीं मानता। शर्जील उस्मानी कहता है कि मेरी नजर में पाकिस्तान बुरी जगह नहीं है। भाई बुरी जगह नहीं है तो पाकिस्तान जाए, राष्ट्रवाद को दुश्मन चाहिए, ये शर्जील उस्मानी के बोल है। अपने दर्शकों को भी सुनाएंगे। नेशनलिज्म के साथ एक और परेशानी है कि नेशनलिज्म को चाहिए दुश्मन। ये तो आप नेशनलिस्ट रह नहीं पाएंगे, आप देशभक्त रह नहीं पाएंगे। मतलब हिंदुस्तान में नेशनलिस्ट होना है तो आपको दो चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो बोलिए कि कश्मीर जो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, और दूसरा बोलिए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो आप नेशनलिस्ट हैं, आप उस डेफिनेशन में आते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी कोई डेफिनेशन होगी, साउथ अफ्रीका में भी ऐसी कोई डेफिनेशन होगी। तो मैं नेशनलिज्म को नहीं मानता हूँ। मौलाना अली कादरी, मुझे लगता है कि इस पर मैं कुछ सवाल पूछूं, आप खुद ही जवाब दे दीजिए। भाई पाकिस्तान को मैं गलत नहीं मानता, मैं राष्ट्रवाद को नहीं मानता। हम हर वो देश को गलत मानते हैं जो हमारे मुल्क का दुश्मन है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो। जो हमारे देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। ये शर्जील उस्मानी का जो बयान है, मैं फिर एक बार आपको कह रहा हूं, मैं इसको कंडेम करता हूं। लेकिन रहा सवाल मौलाना अली कादरी, अगर शर्जील उस्मानी का अगर बयान आप कंडेम करते हैं, तो क्या इसके खिलाफ भी कोई फतवा जारी होगा? क्योंकि जब जरा सी बातों पर अगर फतवे होते हैं, तो ये शर्जील उस्मानी तो लगातार जहरीले बोल रहा है, लगातार देश विरोधी बोल रहा है, लगातार ये कहा जाए हिंदू समाज ही नहीं बल्कि न्यायपालिका तक का अपमान करे। क्या फतवा जारी करेंगे? सुनिए मैडम, जिस देश में पैदा होते हैं, इस्लाम ये कहता है कि उस मुल्क से मोहब्बत करो, उस मुल्क से वफादारी करो। शर्जील उस्मानी ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं है, ना ही वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है,
जो उसके मुताल्लिक हम बात करेंगे। लेकिन मौलाना अली कादरी, आप भी जानते हैं इसी तरह की चिंगारी से कैसे आग भड़कती है और यही जहरीले बोल आगे जाकर क्या कुछ कर जाते हैं, ये हम और आपके सभी के सामने रहा है। लेकिन सवाल यही तो आप कहिए ना कि कार्रवाई करेंगे, आप भी कहिए ना, आप भी मांग उठाइए इस तरह की कार्रवाई की, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ आपको नहीं लगता ये धब्बा है? आपको नहीं लगता इस्लाम के खिलाफ इस तरह की जो बोल है, छवि आप ही की बिगाड़ी जाती है? आप भी कार्रवाई की मांग कीजिए। जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो देश के अमन को खराब करेगा, मैं बस ये बोल रही हूँ, आप भी कार्रवाई की मांग कीजिए ना। उस्मानी के खिलाफ आप भी कार्रवाई की मांग कीजिए। क्यों नहीं आप बोलते बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए? उसके खिलाफ है। आप भी कार्रवाई कीजिए ना। मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा जारी है। तो एक बार फिर से जिहादी एजेंडा एक्सपोज हुआ है और हम आपको सुना रहे हैं लगातार कि किस तरह से उस्मानी लगातार जो बयानबाजी कर रहा है उसको लेकर अब कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें जो बयान हुए खासतौर से 30 जनवरी को एल्गार परिषद की बैठक में जो बयान दिए गए, वो बैठक के जरिए लगातार जहरीले बोल उगले गए। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी निशाना साधा है और ये भी कहा है उस्मानी ने कि जिस तरह से एनकाउंटर होते हैं वो उसमें ज्यादातर मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, वहां का मुख्यमंत्री बोलता है कि हम इनकाउंटर करेंगे। जैसे इनकाउंटर एक मिसहैप होता है कि सामने से कोई आ गया, गोली चला दी, तो पुलिस को भी बदले में गोली चलानी है। हमारा चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि हम इनकाउंटर करेंगे और अपनी हुकूमत में आने के बाद अगले 1 साल तक डेली 19 लोगों को मारा, सभी मुसलमान या दलित थे। तो सुना आपने किस तरह से एक के बाद एक अलग अलग विषयों पर यूं ही जहर उगलता हुआ शर्जील इस्लामी नजर आया। मेरे साथ में 2 खास मेहमान हैं, विजय शंकर तिवारी और मौलाना अली कादरी। विजय शंकर तिवारी, आपने एक एक बात सुनी, अलग अलग आपने सभी बयानों को सुना, क्या कहेंगे? इतनी नफरत, आखिर इस एजेंडे के पीछे कौन है वो साजिश करता? देखो नैना, मैं 10 वर्ष मुझे मीडिया को फेस करते हो गए, कैमरे के सामने बैठते हो गए। मैंने देखा है जो कैमरे के सामने ऐसे मौलाना साहब बैठते हैं, उनकी भाषा और जब वो अपने लोगों के बीच बात करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो जो ये उस्मानी बोल रहा है, ये वो अपनी सच्चाई बयान कर रहा है, यही सच्चाई है जो बोल रहा है। अभी कादरी साहब उसको कंडेम कर रहे थे, लेकिन मैं देखता हूं कि यहाँ मीडिया के सामने जब बोलते हैं तो अलग भाषा होती है, लेकिन जनसभा में और अपने लोगों के बीच भाषा बोलते हैं तो अलग भाषा होती है। तो ये वो सच्चाई जिसको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये तो पूरा झूठ, उस्मानी झूठ बोल रहा है। विकास द्विवेदी उत्तर प्रदेश में मारा गया और ऐसे बहुत सारे लोग मारे गए, वो क्या मुसलमान थे क्या? लेकिन विजय शंकर जी, यहाँ पे तो न्यायपालिका पर भी शर्जील इस्लामी को भरोसा नहीं है। मौलाना अली कादरी तो ये भी कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। लेकिन सवाल यही कि भाई तवज्जो नहीं देते, कार्रवाई कीजिए ना, आगे बढ़े, उसके पहले ही उनको रोकिए ना। लेकिन रोकने की कोई बात नहीं की जाती। सवाल ये कि आखिर कार्रवाई कब तक होगी? मौलाना अली कादरी और विजय शंकर तिवारी, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इस समय की एक बड़ी खबर दिल्ली हिंसा मामले से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम मामले में दखल देना नहीं चाहते। 26 जनवरी की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दाखिल की गई थी वो खारिज कर दी गई है। अरविंद मेरे सहयोगी इस समय फोन लाइन पे जुड़े। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है? लेकिन है ना, जैसे ही ये मामला सुनवाई के लिए आया और याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है इसकी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच होनी चाहिए, एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए, तो कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट का ये कहना था कि प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि इस मामले में कानून काम कर रहा है, लिहाजा कानून अपने हिसाब से काम करेगा, कोर्ट के दखल की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एक दूसरे याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि इस मामले में पुलिस को पीटा गया है, कोर्ट के दखल की जरूरत बनती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि इस याचिकाओं पर सुनवाई करने की जरूरत है, सरकारी अथॉरिटीज अपने काम को कर रही है, उनको काम करने दिया जाए। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया, जब एक याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि जांच एक तरफा होगी, तो कोर्ट ने कहा कि बिना जांच के पूरा हुए इस तरीके से पूर्वाग्रह से सोच लेना कि जांच एक तरफा होगी, ये सोच ठीक नहीं है।
तो कोर्ट ने इस बारे में दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया। एमएल शर्मा जो कि किसानों के समर्थन में अपनी बात रखना चाह रहे थे, कोर्ट ने उनकी भी बात को सुनने से मना कर दिया और कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं को लगता है कि वो उनकी कुछ जायज मांग है तो वो सरकार के सामने अपना ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने की कोई जरूरत नहीं लगती। बिल्कुल अरविंद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 5 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, जिनमें से 3 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हर अपडेट न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।